हेलो फ्रेंड्स, मेडिकोस लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सलमान नसीर। आज हम वेंटिलेटर के बारे में आम लोगों में जो मैथ्स या जो गलतफहमियां हैं उनका सच जानेंगे। ये मालूमात आम लोगों और मेडिकल स्टूडेंट्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, ये हमारा जो वेंटिलेटर की सीरीज़ है, इसमें हमने इससे पहले वेंटिलेटर के बेसिक जानकारी आप लोगों को बताई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो गलतफहमी है, पहला मैथ ये है कि वेंटिलेटर पर जाना हमेशा क्रिटिकल कंडीशन का मतलब है। मतलब कोई वेंटिलेटर पे गया तो वो क्रिटिकल कंडीशन में चला गया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब इसकी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं सच्चाई। दोस्तों, वेंटिलेटर का यूज़ जो है सिर्फ क्रिटिकल कंडीशन में नहीं होता। कभी कभी सर्जरी के बाद या टेम्पररी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल आपको देता हूँ, समझने के लिए देता हूँ, हिम्मत के लिए, कि कोई इंसान अगर बहुत अच्छा है, इंसान है, बहुत सीधा है, गलती से सफ़र में अगर वो किसी गलत इंसान के बाजू बैठ गया। अब सफ़र कितना टाइम के लिए होता है? मान लो 1 घंटा के लिए होता है। तो 1 घंटा अगर वो सिर्फ गलत इंसान के साथ बैठ गया, एक अच्छा शरीफ इंसान, तो मुझे बताइए क्या वो गलत हो गया? जी बिल्कुल नहीं। तो वेंटिलेटर पर पेशेंट को डाला गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट क्रिटिकल है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए दिया आपको। आप समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है मेडिकल के अंदर जिसमें वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। वेंटिलेटर टेम्पररी असिस्टेंट भी दे सकता है जब तक पेशेंट की ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं हो जाती। ठीक है। अब दूसरी एक गलतफहमी है जो ये है कि वेंटिलेटर पर जाने का मतलब है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो सकता। अब आप लोगों ने सुन लिए कि खुदा ना करे किसी का पेशेंट जो है वेंटिलेटर पर चला गया, अब वो रिकवर नहीं होगा, अब उसका कोई नहीं हो सकता रिकवरी। अब क्या ये गलतफहमी, ये मैं सच है? जानते इसकी सच्चाई। दोस्तों, मैं खुद पिछले 9 साल से इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, और मैंने खुद देखा हो कितने बहुत सारे पेशेंट्स जो वेंटिलेटर से अच्छे होकर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मैंने मेरी अपनी बात बता दिया। और सच्चाई अगर देखेंगे तो बहुत से पेशेंट्स वेंटिलेटर का यूज़ टेम्पररी असिस्टेंट के लिए करते हैं, यानी अपना इलाज करने के लिए करते हैं सिर्फ, और फिर ठीक होकर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने भी देखा, मेरा भी एक्सपीरियंस है। इसलिए आप हमेशा जो है एक हिम्मत बनाए रखिए। तो वेंटिलेटर पर जाना रिकवरी का एक हिस्सा होता है। वेंटिलेटर एक लाइफ सेविंग जो है डिवाइस है, इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की हेल्प के लिए। जब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी कोई कंडीशन आती है हेल्थ से रिलेटेड, तभी उसको हेल्प के लिए बनाया गया है ना। तो इसलिए आप हिम्मत रखिए। तो वेंटिलेटर पे जाना रिकवरी का एक हिस्सा है। इससे कई पेशेंट्स ठीक होकर वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आते हैं। अगर किस्मत साथ दे, ज़िंदगी अगर उसकी लिखी है तो वो ज़रूर बचेगा। अब एक गलतफहमी ये होती है कि जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है उसको बहुत ही दर्द है या पेन होता है उसको, या पेनफुल होता है वेंटिलेटर, इस तरह की कोई गलतफहमी। तो तीसरा मैथ यह है कि वेंटिलेटर पेशेंट के लिए पेनफुल होता है। इसकी क्या सच्चाई है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेशेंट के लिए वेंटिलेटर पेनफुल होता है या नहीं, इसकी सच्चाई ये है कि वेंटिलेटर का प्रोसेस पेशेंट के लिए पेनफुल नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता पेनफुल। किसी तरह का दर्द नहीं होता, क्योंकि वेंटिलेटर लगाते वक्त पेशेंट को सेडेटिव्स और पेन रिलीफ दिया जाता है ताकि वो कंफर्टेबल रहे, बगैर यानी उसको तकलीफ दिए ये प्रोसीजर होती है। इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। और डॉक्टर्स और नर्सेस
इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम कंफर्ट मिले वेंटिलेटर पर रहने के दौरान, पूरी कोशिश होती है। इसलिए इस तरह की कोई गलतफहमी ना रखें। अब दोस्तों चौथा मैथ ये है कि वेंटिलेटर का मतलब हमेशा इंट्यूबेशन होता है। मतलब आपने सुन लिया कि कोई वेंटिलेटर पर है तो वो नाक में नली डालेंगे और इस तरह का आपके जहन में आ जाएगा। क्या है इसकी हकीकत? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन भी होता है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करना। वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने बताए हैं कि कुछ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन भी होते हैं, जैसे कि बाईपैप और सीपैप, जहाँ मास्क के ज़रिए हवा दी जाती है, बिना ट्यूब के दी जाती है, बगैर किसी चीरफाड़ के दी जाती है। शरीर का कोई हिस्सा को तकलीफ नहीं दी जाती, न कट किया जाता है। उस तरह के वेंटिलेशन होते हैं। आप लोगों को किसी ने बोल दिया कि आपका पेशेंट वेंटिलेटर पर है, और हकीकत ये है कि अगर वो बाईपैप चल रहा है या सीपैप चलता है, मोस्टली पेशेंट में देखता हूँ बाईपैप सीपैप पे होते हैं, और आप लोगों ने देख लिया अगर ये वेंटिलेटर पर है, तो आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाईपैप सीपैप है, अगर नॉन इन्वेसिव मोड पर है, तो वो आपके लिए अच्छी खबर है, अच्छी बात है आपके पेशेंट के लिए कि वो नॉन इन्वेसिव है, और पेशेंट के इसमें रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के